हेलो गाइस, जय माता की। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैं अपने यहाँ पे प्लाट में खड़ी हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरा मकान बनना है और ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरा मकान बनना हुआ है। तो जैसा कि ये मैंने ठेका उठाया हुआ था, ठेका दिया हुआ था, ठेकेदार को ठेका दिया हुआ था। एक्चुअली मैं पनकी में रहती हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि मैं पनकी में रहती हूँ। और पनकी से हमारे यहाँ पड़ता है पिपोरी, और तो पिपोरी बहुत दूर पड़ता है, कम से कम आधा पौन घंटे का रास्ता है। तो गाइस मैं आ नहीं सकती हूँ। तो गाइस कुछ ऐसी बातें हो गई थी, तो ये हमारा ठेकेदार जो है, इसने मेरी सारी देखी जो दीवार चढ़ी हुई थी, पूरी दीवार इसने तोड़ दी। और तोड़ी किस बात के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों तोड़ी उसने। उसके यहाँ शादी थी, उसके भाई की शादी थी। एक्चुअली क्या था कि हमारा हिसाब उसको हम बराबर लेके चलेंगे ना। तो वो मांगा था 50,000 रुपये, 40-50,000 रुपये मुझसे मांगा था। तो मैंने कहा कि इतना पैसा हम आपको नहीं देंगे, जितना काम करेंगे उतना ही हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। बाकी अगर 10-5,000 की बात है हम आपको दे सकते हैं, बाकी इतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप लोग भी पता है कि ठेकेदारों को भरोसा नहीं होता, कब पैसे लेके भाग जाए। तो गाइस देखिए, उसकी बदमाशी, इतनी बदतमीज़ी उसने किया कि उसने क्या कहते हैं, रात में आया और क्या कहते हैं आके दीवार तोड़ दी, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। दीवार तोड़ दी, और एक दीवार तोड़ी और एक पिलर भी हमारा तोड़ दिया। जो हमारा बीच का पिलर है उसको भी उसने टेढ़ा कर दिया। अब बताइए गाइस, ये दबंगी है कि नहीं है? अगला इंसान कैसे जोड़ जोड़ के पैसा अपना इकट्ठा करके घर बनाता है, मकान बनाता है। और ये कुछ ठेकेदार जो ऐसे होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, कि ये आके इस तरह से ये इन्होंने तोड़ दिया। तो हमारे हस्बैंड को भी पता चला, तो हमारे से हस्बैंड सुबह आए थे, तो उन्होंने फिर 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया था। तो पुलिस को बुलाया था भी, और पुलिस वाला भी उसी का फेवर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों वो यादव है, और पुलिस वाला भी जो इंस्पेक्टर है वो भी यादव ही है। तो मुझे तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बट मुझे जितना बताया गया था तो मुझे तब मालूम चला। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मतलब बातें तो करी कि आप उन्हीं का फेवर ले रहे हो, मेरा फेवर नहीं ले रहे हो। और मेरे हस्बैंड पत्रकार भी हैं, और उनका HR भारत करके अगर उनका पत्रकार भी है, न्यूज़ चैनल भी है। और तो गाइज़ ये देख सकते हैं कितनी हम लोग मतलब कितना इतने लोग इतने ऐसे नीच होते हैं, जो अपनी हरकतें अपनी बाज नहीं जाते हैं और ये अपनी हरकतें दिखा देते हैं। इंसान एक एक पैसा जोड़ता है, मकान बनाता है गाइज़। और ये देखिए, ये हमारे साथ में इस तरह से ये लोग करते हैं। अब बताइए, मैं यहाँ तक आ सकती हूँ? मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो नहीं बढ़ा सकती ना धूप में लेके, कैसे मैं आऊँगी बताइए। और मैं अभी आई थी, अपने नंद के साथ में आई थी। और गाइस सही बता रहे हैं, और ये जब मैंने टूटा हुआ देखा ना, तो सही बता रहे हैं, मेरा दिल इतना टूट गया, मुझे आँखी से आंसू आ रहे थे। हमने कहा कि देखो, ये लोग इतने बदतमीज़ होते हैं कि ऐसा ऐसा ये इन्होंने किया देखो मेरे साथ में। और इनको ये चीज़ करना चाहिए गाइस। तो ये बताइएगा मुझे कि ये सब इन्होंने करना चाहिए? अगर सही है तो आप बताइएगा, अगर गलत है तो भी आप बताइएगा। ये सब अच्छा लगता है कि आपका मतलब ठीक है, आपका काम नहीं करना मत करते, पर आप किसी का मकान नहीं तोड़ सकते हैं ना, कि आप किसी का मकान तोड़ दोगे, किसी को जो बना रहा है मकान तोड़ दोगे। तो हमने किसी और को ठेका दे दिया था, तो वो ठेका को कोई और फिर वो बनाने लगा था। तो एक्चुअली फिर उसने भी मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं दीवार खड़ा करूँगा और वो आएगा और आके तोड़ेगा, तो मैं नहीं कर पाऊँ। अब बताइए गाइस, अब वो भी नहीं कर रहा है काम। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मेरे हस्बैंड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, और पर वो भी कितना रुकेंगे। तो इस वजह से क्या कहते हैं, थोड़ा लापरवाही हो जाती है। और इन ठेकेदार को ठेका इसीलिए दिया जाता है कि अपने भरोसे में तुम सारा काम करो। और ठेकेदार ने ही, और देखिए ये पूरा सब ना यहाँ से ये काम कर दिया और तोड़ ताड़ के यहाँ से भाग गया। और रहने वाला उधरी पिपोरी का ही है वो, और उसका मेन मकान भी है अकबरपुर में है। तो इसने ये ऐसा किया है। मैं गाइस आप लोगों से सलाह लेना चाहती हूँ, तो इसके साथ में और क्या क्या किया जाए, तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करो और मुझे बताइए इसको कौन सी सज़ा दी जाए, क्या किया जाए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं इतना वो हो गई हूँ, नर्वस हो गई हूँ। मैं वहाँ से घर से आने के बाद वहाँ से मैं इतना रोई हूँ, और मेरी हालत इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, अगले दिन से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मैं अपनी चीज़ ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि हम लोग एक एक पाई जोड़े हैं, एक एक पाई जोड़ के हम लोगों ने मकान बनाया है। समझ लीजिए कैसे मकान बनता है, वो भी आप लोग समझ सकते हो गाइस, और जानते भी होंगे कि मैं ज़्यादा बड़ा तो मकान नहीं बना रही, छोटा सा बना रही हूँ। पर वो छोटे से भी इन लोगों को भा नहीं रहा है गाइस। इन लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें करी है कि मुझे इतना सही बता रहे, रोना आ रहा है। मैं आपसे बात तो कर रही हूँ, मुझे बहुत सही बता रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है।
तो प्लीज़ कमेंट करिएगा गाइस और मुझे बताइएगा